कटिहार सीमांचल का द्वार है, कह सकते हैं इस पूरे एरिया का द्वार है। जब यहाँ रेलवे का इतना बड़ा स्टेशन है तो ये रेलवे की फैक्ट्री बन सकती है। आसपास झूठ मिल हुआ करता था, क्यों बंद हो गया, इसको लेकर खोलना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग होनी चाहिए, कटिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स होना चाहिए कटिहार में। मैंने बोला कि द्वार है, यहाँ से बंगाल का भी रास्ता खुलता है, यहाँ सीमांचल का भी द्वार है। तो यहाँ के डिप्टी सीएम आज आए हैं कटिहार और उन्होंने कहा कि पुल पुलिया गिर रहे हैं, इसके जिम्मेदार इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं, सब साथ मिल करके उनको जिताया है। तो ये फर्ज भी बनता है कि वो धन्यवाद दें और उसी क्रम में आज कार्यक्रम था। इसके बाद उनका 3-4 दिन का कार्यक्रम है, लोग मिलेंगे, धन्यवाद देंगे, वो स्वीकार भी करेंगे। फिर असल है कि विधिगत रूप से हुआ, वैसे जीतने के बाद तो शुभकामना देने का, धन्यवाद लेने का सिलसिला शुरू है लगातार। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम चीज़ें हैं, और मैंने इस बात को कहा भी, तारिक साहब ने बाद में उसको इंडोर्स भी किया कि इन बातों को लेके उनके भविष्य का नींव रखना है। कटिहार सीमांचल का द्वार है, कह सकते हैं इस पूरे एरिया का द्वार है। जब यहाँ रेलवे का इतना बड़ा स्टेशन है तो ये रेलवे की फैक्ट्री बन सकती है। आसपास यहाँ पे कोई कल कारखाना नहीं है, भविष्य में लोगों को यहाँ रोज़गार मिले, उसके लिए पास में अगर इसको लेके काम किया जाए, इसका आवाज़ बुलंद की जाए। हम जाहिर सी बात है, हमारी सरकार नहीं है, हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। तो ये बात को रखी गई, तारिक साहब ने इस चीज़ को समझा। साथ ही साथ यहाँ झूठ मिल हुआ करता था, क्यों बंद हो गया, उसको लेके खोलना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग होनी चाहिए, कटिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, एम्स होना चाहिए कटिहार में। मैंने बोला कि द्वार है, यहाँ से बंगाल का भी रास्ता खुलता है, यहाँ सीमांचल का भी द्वार है। तो कटिहार को अगर सही माने में आने वाले दिन में मजबूत देखना चाहते हैं, सुनहरा देखना चाहते हैं, तो हमें इन बुनियादी चीज़ों को अभी से नींव रखना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर इसको डिबेट में लाना पड़ेगा। और कटिहार के आम आवाम, गरीब, किसान, मजदूर, जिन लोग वोट दिए, जो नहीं भी दिए, सभी लोग इस मुद्दे के साथ रहेंगे, तारिक अनवर के साथ, तारिक अनवर साहब के साथ। हम लोग भी वहाँ के डिप्टी सीएम आज आए हैं कटिहार और उन्होंने कहा कि पुल पुलिया गिर रहे हैं, इसके जिम्मेदार इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं। बड़ी शर्म की बात है, 18 साल कह सकते हैं कि जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार चल रहा है, वो 18 साल से उनके नेतृत्व में है। बीच में 1-2 बार जो उनका अदला बदली पलटी हुआ हम सब जानते हैं, लेकिन 18 साल से उन्हीं की सरकार है। पुल पुलिया गिर रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है, ये तमाम जिम्मेदार बिहार सरकार की है, मुख्यमंत्री की है। जो कहीं न कहीं जो बड़े घोटाले कहीं न कहीं की तरफ संकेत है कि पुल पुलिया को, उनको बनाने को लेके, उनके मरम्मत को लेके जो चीज़ें रखनी चाहिए तो वो नहीं की जा रही है, इसीलिए पुल पुलिया गिर रहा है। इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, इसके जिम्मेदार उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार की सरकार है, मौजूदा सरकार, और इस पे तमाम दोषियों पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इसके घोटाला में शरीक हैं। यकीनन वो चीज़ों को समझ रहे हैं, समझ भी रहे हैं, इतना लंबा उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है। पार्लियामेंट में भी हमें उन चीज़ को देखने को मिलेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता है, तमाम मुद्दों को लेके संजीदा हैं, सीरियस हैं, गंभीरता से बातों को समझते हैं, उठाते हैं। तो जो मुद्दे यहाँ से उठे और आने वाले दिन उठेगा, चाहे बाढ़ हो, बिजली हो, और ये जो मैं बोला कल कारखाना हो, एम्स हो या यूनिवर्सिटी की बात हो, ये मुद्दे आदरणीय तारिक अनवर साहब उठाएंगे। हम लोग मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे ताकि कटिहार का भविष्य सुनहरा हो।